हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिगुणमन्यो शरण्यकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद विज्ञानंद वंदे रूप सनातन रघुजय श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदय ज्ञानम अपोहनम च यदिश्च सर्वया विदो वेदांत सूत्र वेद विदो चाहम। हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं नया बुक टीचिंग ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं डियर मोस्ट पर्सन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज मैं तुम्हें उस लड़के की जो बच्चा है जो एक भक्त था प्रहलाद महाराज नाम का उसका इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। वो एक बहुत ही नास्तिक बहुत ही मतलब अड़ियल नास्तिक के फैमिली में पैदा हुआ था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं इस जगत में, सुर, और ये चीज भगवान भी इसमें भगवद गीता में बोलते हैं। मैं एक काम करता हूँ इसको शेयर भी करता हूँ सो एवरीबॉडी कैन। प्रभु जी व्हाट्सएप में शेयर किए प्रभु जी। हाँ नहीं वो ठीक है, सब लोग खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो मैं शेयर कर देता हूँ। जस्ट शेयर, एक मिनट। या ओके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं दो तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर, जो भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अभी इन दोनों में फर्क क्या है। तो मेन फर्क ये है कि जो देवता हैं वो हरि के भक्त होते हैं और जो असुर होते हैं वो नास्तिक होते हैं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जितने भी भगवान के भक्त हैं वो उनमें थोड़ा सा दैवी गुण है थोड़ा सा, और जो असुर जो नास्तिक हैं वो लोग सारे असुर हैं पूरा। उनको भगवान में कोई भी विश्वास नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं दे आर ऑल्सो असुरस, क्योंकि जो दैवी गुण है जिसमें उनमें ज़्यादा भौतिक मतलब ज़्यादा मटेरियलिस्ट नहीं होते। और फिर वो कहते हैं दिस टू क्लासेस ऑफ मैन, ये जो दो प्रकार के लोग हैं हमेशा इस जगत में रहते हैं। और आज के हम लोग कलयुग में देखेंगे तो इन जो असुरी लोगों का जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये सृष्टि की शुरुआत से ही रहा है। तो यहाँ पे मैं मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको इतिहास बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत हजारों साल पहले हुआ था, जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ क्रिएशन, मतलब सृष्टि के थोड़े टाइम, फ्यू मिलियन ईयर्स, यानी सृष्टि के कुछ करोड़ों वर्ष बाद, ये लाखों वर्ष बाद ये घटना घटी थी। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो एक बहुत ही नास्तिक व्यक्ति के पुत्र थे जो बहुत ही पावरफुल था मटेरियली, और वो सोसाइटी में जो सोसाइटी वो भी बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी। ये जो लड़का था इसको भगवान का गुणगान करने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी को कुछ कहना है तो उसको वातावरण भी वैसा चाहिए।
अगर वातावरण भी अच्छा नहीं है तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। और यही प्रहलाद महाराज के साथ हो रहा था कि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त होते हुए भी वो भगवान का गुणगान नहीं कर पा रहे थे वो। और यही कह रहे हैं आगे प्रभुपाद जी की द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रेट सोल इज दैट इज वेरी ईगर टू ब्रॉडकास्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो जो एक महात्मा है उसका यही गुण है कि वो भगवान का गुणगान करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहता है। भगवान अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। वो भगवान का स्तुति करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन जो असुर लोग थे वो उनको समझ नहीं पाए और उनको क्रूसीफाई कर दिया। क्रूसीफाई यानी क्रॉस पे चढ़ा दिया। और अभी जो संडे, आई थिंक ये संडे को ही हुआ था ना, ईस्टर, आई थिंक, सूरज माधव। अच्छा, क्योंकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे था जब हाँ जीसस हाँ को या प्रभु क्रूसिफाइड हाँ, है इसी संडे को था ना। हाँ लास्ट फ्राइडे, और ये संडे वो मतलब वापस ही कम्स बैक टू लाइफ, ऐसा उनका है। गुड फ्राइडे को क्रूसिफाई एंड संडे ही अगेन रोज रीजन। हाँ। तो ये प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इनको क्रूसीफाई किया गया, वो उनको समझ नहीं पाए। और जो प्रहलाद महाराज थे वो सिर्फ 5 वर्ष के एक बालक थे। वो स्कूल जाते थे और जैसे ही वो थोड़ा सा उनको टाइम मिलता था, जैसे ही टीचर चले जाते थे तो वो अपने मित्रों से कहते थे, हे प्रिय मित्रों, आ जाओ, हम अभी कृष्ण कथा करेंगे। और ये जो सीन है ये श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के छठे अध्याय में दिया है। तो ये जो भक्त प्रहलाद थे, ये कहते थे, मेरे प्रिय मित्रों, ये जो यौवन अवस्था है ये हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला है। तो ये उनसे हमको सीखना चाहिए। वो क्या है, वो छोटे हैं, वो 6 साल के 7 साल के बालक हैं वो, आई थिंक बिटवीन 5 to 7 समवेयर। और वो क्या कह रहे हैं, ये हमारा भक्ति करने का समय है। और आज भी हम लोग देखते हैं जो 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए, उनको भी लगता है अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे और ऐश करना चाहिए, और जब मरने का टाइम आएगा तब मैं भक्ति करूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि यही जो कुमार अवस्था है इसी में मुझको जो है कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो उनके जो छोटे मित्र थे वो कहते थे, ओ हम लोग अभी थोड़ा देर खेलते हैं, अभी क्यों कृष्ण भक्ति करनी है। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, चलो हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं और बाद में फिर कृष्ण भक्ति करेंगे हम लोग। तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हें इस भागवत धर्म की शुरुआत तुम्हें बचपन से ही कर देनी चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमें भागवत धर्म के बारे में बताता है, वो हमें ऑफर करता है। और ये एक जो है वैज्ञानिक ज्ञान भगवान के बारे में है, साइंटिफिक नॉलेज है भगवान के बारे में। तो भागवत का मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और धर्म का मतलब है अपने नियम। तो भागवत धर्म का मतलब है भगवान के रेगुलेटिव प्रिंसिपल। और ये जो मनुष्य देह हमको मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है और ये एक बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रिय मित्रों, आप लोग जो हैं एक मनुष्य के अच्छा सिविलाइज लोगों की तरह आपने जन्म लिया है। तुम्हारा जो शरीर है ये क्षणिक है और यही एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमारे लिए। वो कहते हैं कि किसी को भी पता नहीं कि हमारे इस मनुष्य देह की क्या आयु है। ये कहा जाता है कि मनुष्य देह जो है ज़्यादा से ज़्यादा
100 वर्ष तक रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आयु, स्मृति, कृपा, धर्म और ये जितने भी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, इससे कमी होती जा रही है और कोई भी इस बात का गारंटी नहीं है कि उसे एक लंबी आयु मिलेगी। हरे कृष्णा। तो 9:35 हो रहे तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। टिल द ह्यूमन फॉर्म इज टेम्पररी, ये हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। तो सूरत माता प्रभु, यू विल रीड।